आइए बच्चों, हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल सिस्टम में हाउ टू प्रिपेयर द कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स वो सीखते हैं। दैट इज पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट बनाना सीख रहे हैं आज की क्लास में। मान लीजिए किसी क्वेश्चन में 3 पार्टनर्स हैं, तो हमें 3 पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बनाने होंगे। इस तरीके से हम एक पेज पे 3 पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बना लेंगे। ठीक है जी, ये हमारी डेबिट साइड है, ये हमारी क्रेडिट साइड है। डेट के कॉलम की अब हमको 12th क्लास में जरूरत नहीं है, ना हम डेट का कॉलम बनाएंगे बच्चों, ना हम लेजर फोलियो का कॉलम बनाएंगे। सॉरी, लेजर नहीं, आज जर्नल फोलियो का बनता था, जर्नल फोलियो का भी नहीं बनता। सीधा सीधा पर्टिकुलर्स, मान लीजिए पार्टनर्स के नाम है ए, बी और सी। ऐसी पर्टिकुलर्स और पार्टनर्स के नाम है ए, बी और सी। मैं अभी आपको पहले फ्लक्चुएटिंग का सिखा रहा हूं, फिर मैं आपको थोड़ी देर में फिक्स कैपिटल सिस्टम भी सिखाऊंगा। ठीक है बच्चों, आइए ध्यान से समझिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और ये आप कहीं आज नया नहीं सीख रहे हैं, 11th में बनाया हुआ लॉजिक है। आपको याद दिलाया था फंडामेंटल कॉन्सेप्ट जो 11th का था कि एक होता था एसेट्स अकाउंट और एक होता था एक्सपेंस अकाउंट। ये डेबिट साइड हुआ करती थी और ये साइड क्रेडिट हुआ करती थी। एसेट और एक्सपेंस डेबिट में प्लस और क्रेडिट में माइनस हुआ करते थे। हाँ सर, ऐसे ही होते थे। सिमिलरली बेटा 3 अकाउंट्स और होते थे। एक होता था कैपिटल अकाउंट, एक होता था लाइबिलिटीज अकाउंट और एक होता था रेवेन्यू, CLR, कैपिटल लाइबिलिटीज रेवेन्यू। ये होती थी डेबिट साइड, ये होती थी क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड में प्लस होता था, डेबिट साइड में माइनस होता था। तो हम क्या सीख रहे हैं आज की क्लास में? हम इसी टॉपिक में से सिर्फ एक कैपिटल अकाउंट, ये वाला अकाउंट बनाना सीख रहे हैं कि कैपिटल अकाउंट क्रेडिट में प्लस, यानी कि इधर सारी की सारी प्लस की एंट्रीज आएंगी, कैपिटल बढ़ेगी तो, और डेबिट में सारी की सारी माइनस की यानी कि डिक्रीज करने की एंट्रीज आएंगी। कैपिटल कैसे होती है? सबसे पहले बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, दिस इज कॉल्ड एज नथिंग बट ओपनिंग कैपिटल। कितनी थी साल के शुरू में? ए की जितनी कैपिटल है वो डाल दीजिए, बी की जितनी है और सी की जितनी है, ओपनिंग कैपिटल आप पुट कर देंगे। फिर सपोज करिए किसी पार्टनर ने बाय कैश अकाउंट एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस कर दी, तो उसके नाम से उसकी कैपिटल को बढ़ा देंगे। और अगर किसी पार्टनर ने कैपिटल को विड्रॉ करा, दैट इज एडिशनल कैपिटल विड्रॉ करा, तो उसकी कैपिटल सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी। एडिशनल कैपिटल विड्रॉल को एक और नाम से कहते हैं, मैंने आपको अभी बताया था, दैट इज परमानेंट रिडक्शन इन कैपिटल। आई थिंक इट्स ऑल क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो किसी भी वजह से कैपिटल बढ़ रही है, दैट इज एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करने की वजह से, या कैपिटल विड्रॉ करने की वजह से बढ़ेगी तो क्रेडिट में और घटेगी तो डेबिट में आ जाएगी। रीजन 11th क्लास का जो हमारा नॉर्मल बेसिक है। ऐसे ही समझिए, हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर कुछ आइटम्स डेबिट करी हैं। कौन कौन सी आइटम्स डेबिट करी हैं? एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री डेबिट करी है, एक सैलरी की एंट्री डेबिट करी है। कहां पे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगी सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, किसी पार्टनर की कमीशन, और चौथे डिविजिबल प्रॉफिट्स। तो चारों एंट्रीज क्या होंगी? जिस भी पार्टनर को सैलरी मिल रही हो या किसी को कमीशन मिल रही हो या किसी को प्रॉफिट का शेयर मिल रहा हो, उनके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगी। सिमिलरली किसी पार्टनर ने 2 कैश ड्रॉइंग्स बिजनेस में से निकाली हैं, तो वो ड्रॉइंग्स डेबिट हो जाएंगी। और एक एंट्री हमने P&L एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट करी है, किस नाम से?
इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स के नाम से वो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में डेबिट हो जाएगी। तो ये हमारा पूरा पूरा कॉन्सेप्ट क्या बन गया, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का लॉजिक बन गया। अब हम क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, अब हम इस अकाउंट को क्लोज कर देंगे। क्लोज करेंगे तो क्या करेंगे, पहले हम इसका टोटल करेंगे, T1, T2, T3, ये टोटल किया, वो टोटल हमने यहां लिख दिया T1, T2, T3, और यहां पर हमने बैलेंस 1, बैलेंस 2, बैलेंस 3 क्या निकाल दिया हमने, ये 2 बैलेंस कैरी डाउन। दिस इज नथिंग, बैलेंसिंग फिगर निकली है, और इस कैपिटल को कौन सी कैपिटल बोलेंगे, क्लोजिंग कैपिटल हमने निकाल दी। ओपनिंग कैपिटल से लेके चले थे और हमने क्लोजिंग कैपिटल निकाल दी। कैसे, ओपनिंग कैपिटल से एडिशनल कैपिटल बढ़ गई, जो भी प्रॉफिट्स के पार्ट है वो बढ़ गए, जो भी कैपिटल विड्रॉ करी, ड्राइंग्स निकाली, घट गए, कैपिटल रिड्यूस हो गई, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की वजह से कैपिटल रिड्यूस हो गई, क्लोजिंग बैलेंस बच गया। एक रूल या एक इंपॉर्टेंट नोट याद रखिएगा, क्या, इंटरेस्ट ऑन लोन और दूसरा रेंट टू पार्टनर, नीदर डेबिटेड ऑब्लिक क्रेडिटेड इन पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। मैंने पहले भी बताया था कि इंटरेस्ट ऑन लोन और रेंट टू पार्टनर ना तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में आएगा, ना पार्टनर के करंट अकाउंट में आएगा। इस बात को बड़े ध्यान रखिएगा। और ये हमने जो सिस्टम सीखा, इस सिस्टम का क्या नाम है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, कि एवरी एंट्री ड्यू टू एडिशनल कैपिटल, कैपिटल बढ़ गई, ड्यू टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल बढ़ गई, यानी कि कैपिटल कीप्स ऑन फ्लक्चुएटिंग डे बाय डे। कोई भी एंट्री आ जाए कैपिटल फ्लक्चुएट हो जाएगी। एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात मुझे आप लोगों को बतानी है, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। एक एडिशनल कैपिटल विड्रॉल और एक नॉर्मल ड्राइंग्स। ये ड्राइंग्स जो भी मंथली, क्वार्टरली या एटसेट्रा, जो हर महीने के घर खर्चे के लिए बिजनेसमैन पैसा निकालता है, उसे ड्राइंग्स बोलते हैं। 11th में आपको याद होगा, हर महीने घर खर्चे के लिए जो पैसा निकालता है, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस के लिए जो पैसा निकालता है, उसे नॉर्मली ड्राइंग्स कहते हैं। तो सर ये पैसा भी तो घर के लिए निकाल रहा है। हाँ बेटा, ये घर के लिए पैसा तो निकाल रहा है, बट दिस इज नॉट द नेचर ऑफ ड्राइंग्स, दिस इज द नेचर ऑफ कैपिटल विड्रॉल। जनरली इसका अमाउंट अगर 10, 20, 50 हजार रुपए, तो इसका अमाउंट लाखों में, इसका अमाउंट ह्यूज होता है, ये ह्यूज अमाउंट में होता है। और इसकी जनरली एक आध एंट्री साल, 2 साल, 5 साल में एक आध दो बार ही निकालता है बिजनेसमैन पैसा। तो एक नॉर्मल हाउस होल्ड मंथली ड्राइंग्स का पैसा होता है, और एक इकट्ठा अमाउंट बिजनेसमैन निकालना, दोनों में फर्क होता है। तो एक कैपिटल विड्रॉल की एंट्री होती है, और ये ड्राइंग्स, दोनों ही अमाउंट से कैपिटल रिड्यूस होती है, बट इनकी दो अलग अलग सेपरेट एंट्रीज शो इस तरीके से करी जाती हैं। सब बच्चे इसको नोट करेंगे, कोई डाउट है तो अपना डाउट पूछ लेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों देखिएगा, अब हम कर रहे हैं फिक्स्ड कैपिटल सिस्टम। अगला सिस्टम है हमारा फिक्स्ड कैपिटल सिस्टम। फिक्स्ड कैपिटल सिस्टम में कितने अकाउंट्स बनते हैं सर? 2 अकाउंट्स बनते हैं, एक कैपिटल अकाउंट, ये लो बच्चों, एक कैपिटल अकाउंट का बाइफर्केशन कर दिया, ऊपर वाला बन गया कैपिटल अकाउंट और नीचे वाला बन गया करंट अकाउंट। तो ये हमारा बन गया पार्टनर्स का करंट अकाउंट। आपने देखा फिक्स सिस्टम में 2 अकाउंट, एक कैपिटल अकाउंट और एक करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में कौन सी एंट्री आ सकती है? ओपनिंग कैपिटल, एडिशनल कैपिटल, कैपिटल विड्रॉल। तो हम यहां क्लोज करेंगे और यहां क्या निकाल देंगे, इधर सपोज करो, इधर एक ही बैलेंस, एक ही बैलेंस, एक ही बैलेंस निकाल दिया, तो 2 बैलेंस कैरी डाउन। तो ये अब ओपनिंग कैपिटल से ये क्लोजिंग कैपिटल हो जाएगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने उसी में आपको चेंज करके दिखाया कि कैपिटल अकाउंट के अंदर फिक्स सिस्टम में क्या क्या एंट्रीज आएंगी, ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस कैपिटल विड्रॉल इज इक्वल्स टू क्लोजिंग कैपिटल। और करंट अकाउंट में क्या क्या एंट्रीज आएंगी, बाकी बची सारी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, डिविजिबल प्रॉफिट्स, ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। तो क्लोजिंग कैपिटल नहीं है, क्लोजिंग बैलेंस है, किसका? और
करंट अकाउंट, ये करंट अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस है। तो सर क्या ओपनिंग बैलेंस हो सकता था? हाँ मेरे प्यारे बच्चों, इसको छोटा लिख दिया मैंने बाय पीएनएल एप्रोप्रिएशन को। ओपनिंग बैलेंस भी हो सकता था। मान लीजिए देयर आर 3 पार्टनर्स, ए का और सी का, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अगर यहां पे बैलेंस है तो इसे क्या बोलेंगे? क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस। बट बी की कैपिटल का, सॉरी, बी का करंट अकाउंट का बैलेंस नेगेटिव चल रहा था, बी का नेगेटिव बैलेंस चल रहा था करंट अकाउंट का, तो इसे क्या बोलेंगे? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। किसी की कैपिटल ज्यादा हो, किसी का करंट अकाउंट ज्यादा हो, किसी का करंट अकाउंट नेगेटिव हो। जैसे कि बी ने बिजनेस में से ज्यादा पैसे निकाल लिए तो उसकी कैपिटल नेगेटिव हो गई, उसका करंट अकाउंट नेगेटिव हो गया। बट ए और सी का पॉजिटिव, पॉजिटिव क्रेडिट बैलेंस हो तो क्रेडिट में लिखेंगे, और अगर नेगेटिव, यहां लिख रहा हूं, नेगेटिव या डेबिट बैलेंस हो, जैसे बी का नेगेटिव या डेबिट बैलेंस है तो उसका डेबिट में शो हो जाएगा। सिमिलरली मान लीजिए बी का बैलेंस इधर बचा, तो इसे क्या लिखेंगे? बाय बैलेंस कैरी डाउन, कि ये वाले बैलेंस तो पॉजिटिव बैलेंस निकले बट इसका बैलेंस नेगेटिव बैलेंस बचा। तो वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, बनेगा वही कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट में कोई डिफरेंस नहीं है। सिर्फ क्या डिफरेंस आएगा कि ओपनिंग कैपिटल, एडिशनल कैपिटल, कैपिटल विड्रॉल की एंट्री कैपिटल अकाउंट में रहेगी, बाकी सारी एंट्रीज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, डिविजिबल प्रॉफिट्स, ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स की एंट्री करंट अकाउंट में आ जाएगी। उस सिचुएशन में करंट अकाउंट का बैलेंस भी कैपिटल अकाउंट की बैलेंस की तरह हमें करंट अकाउंट का बैलेंस भी दिया होगा। तो ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस वैसे ही होंगे, बट इट मे बी सिचुएशन कि किसी पार्टनर का नेगेटिव बैलेंस चल रहा हो, जैसे बी का नेगेटिव या डेबिट बैलेंस चल रहा हो, तो उसको डेबिट में टू ओपनिंग बैलेंस या टू बैलेंस ब्रॉट डाउन ऐसे शो करेंगे। ए और सी का नॉर्मल तरीके से बैलेंस ब्रॉट डाउन इधर शो करेंगे। ऐसे बी का क्लोजिंग बैलेंस नेगेटिव आएगा तो इस साइड पे बचेगा, और ए और सी का पॉजिटिव आएगा तो इस साइड पे बचेगा। सब बच्चे इसको नोट करें, कोई डाउट है तो डाउट को पूछे।